नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में मैं बताने वाला हूँ सीमा हैदर के कितने फेसबुक अकाउंट है, कितने इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके पास कितना आधार कार्ड है और उसके पास कितना पासपोर्ट है। तो आप लोग मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए, मैं आप लोगों को एक एक जानकारी दूँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो सीमा हैदर है पाकिस्तान के कराची में रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि पबजी के माध्यम से यह सचिन से प्यार कर लेती है। उसके बाद में आती है इंडिया में। अब इंडिया में आती है तो सीमा का एक टारगेट होता है, उसका टारगेट होता है सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर पर, ठीक है। तो उसका माध्यम देखा जाता है कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर को कैसे फॉलो कर रही है, कैसे टारगेट कर रही है। तो उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, एक एजेंसी आती है एटीएस। क्या एजेंसी का नाम क्या है? एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मतलब आतंकवाद निरोधक दस्ता। यह एक ऐसी एजेंसी है इंडिया की, यह एक ऐसी एजेंसी है जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में माहिर है। कहने का मतलब है कि यह एक विशेष पुलिस इकाई है जो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में माहिर है। तो एटीएस के माध्यम से ही पता चलता है कि सीमा हैदर भारत के सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर को फॉलो कर रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। किसके माध्यम से? तो उसका माध्यम होता है फेसबुक। तो एटीएस के माध्यम से पता चलता है कि सीमा के पास 35 अकाउंट है, जिस पे नाम लिखा होता है सीमा, सीमा हैदर, सीमा सचिन, ऐसे करके उसके पास 35 फेसबुक अकाउंट होता है। उसके बाद में उसका इंस्टाग्राम चेक किया जाता है तो उससे पता चलता है कि इंस्टाग्राम पर सीमा हैदर 9 बार अपना नाम बदल चुकी है, ठीक है। और यह सचिन के साथ साथ 16 लोगों को फॉलो भी करती है। अब देखिए इसके आगे और जब छानबीन होता है तो पता चलता है कि सीमा हैदर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना है? 5 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट कितना है? 5 है। उसके बाद में इंडिया में जब आती है तो इंडिया में भी इसका 2 पासपोर्ट और मिलता है, ठीक है, जो फर्जी पासपोर्ट होता है। एक आदमी का 2 पासपोर्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है, वो भी इंडिया में। उसके बाद में एटीएस के माध्यम से और छानबीन होता है तो पता चलता है कि उसके पास 4 मोबाइल फ़ोन है। कितना है? 4 मोबाइल फ़ोन है और 2 वीडियो कैसेट भी उसके पास से बरामद किया जाता है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, उसके पास 3 आधार कार्ड है। कितना आधार कार्ड? 3 आधार कार्ड है। अपने इंडिया में एक आदमी का एक ही आधार कार्ड होता है, बल्कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिलता है, जिसमें एक उसके नाम से है और 2 उसके बच्चों के नाम से है, ठीक है। तो यही सब है उसका जानकारी। और यदि इस प्रकार के और आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस चैनल का नाम है द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी के साथ साथ अपना क्लास भी करते रहेंगे। जैसे मैथ का क्लास होता है, साइंस का क्लास होता है, यहाँ पे पूरा क्लास आप लोगों को मिलेगा। तो सिर्फ आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद में फिर वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मैथ के तरफ, ठीक है। जो 8 क्लास का मैथ होने वाला है, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा है 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस को। आज हम लोग देखेंगे 6 से लेकर 10 क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मैथ बनाने का तरीका। तो चलिए मैं क्लास को चालू करता हूं, मैथ वाला क्लास को। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसमें तो क्वेश्चन है ही, इसमें फिर एक बार और मैं बता देता हूं क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो 5 नंबर तक तो बन गया था। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर में है 8x + 4 = 3
इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 है। बस इतना ही है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे तो 8x प्लस 4 है तो 8x प्लस 4 को ऐसा ही रखेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इधर थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए 3 में 1 से गुना कीजिए 3x माइनस 1 में 3 से गुना कीजिए 3 प्लस 7। कहने का मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या रहता है तो बाहर वाला संख्या अंदर वाला संख्या को गुना कर देता है। ठीक है, तो गुना कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। ये 3x है तो 3x लिख देंगे, 4 में से 3 घट गए तो कितना बचेगा, 7 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको रखते हैं बायां साइड में। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है तो x को किस साइड में रखेंगे, बायां साइड में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ना, इससे यह कट गया तो इधर 8x बच गया, इधर बच गया 3x, तो इसको इधर भेज दीजिए। 8x आई प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 3x। अब पूरा टोटल इधर उठ के आ गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो 5 में 8x में से 3 घटा दीजिए, 3x घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 0/5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर कितना आता है, तो 0 आंसर आता है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया, यह 0 आ गया। अब इसका जांच करना है तो जांच के लिए देखिए हम लोगों को चाहिए LHS और RHS। ठीक है, तो इसमें देखिए यह है LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 8x प्लस 4 दे दिया है। तो देखो 8 गुना x का वैल्यू कितना आ गया है, 0 आ गया है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस 4 है तो 4। अब देखिए 8 में 0 से गुना होगा, 0 प्लस 4 बराबर 4 आ गया। अब RHS में देखते हैं कि 4 आता है कि नहीं। ठीक है, तो RHS कितना है, तो इतना है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, तो एक्स का वैल्यू दे दिया है 0 माइनस 1, प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 3 गुना माइनस 1 प्लस 7। अब 3 में माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए LHS और RHS बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, अपना काम फाइनल हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, जो आप लोगों के सामने है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर ही करना है। तो देखिए या तो हर है या अंश है, यह पूरा क्या है, अंश है। तो अंश में अंश से गुना किया जाता है, यानी कि 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 4 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। नीचे 5 है तो 5। अब एक काम करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, इसके नीचे 1 करके तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो देखिए x में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। आई पूरा में 4x प्लस 40 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4x प्लस 40 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इस x को इधर ला लेते हैं, तो x माइनस 5x माइनस 4x बराबर कितना, 40। उसके बाद में हो गया 5x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, x बराबर अपना आ गया 40। यह हो गया आंसर, यह क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके जांच के लिए लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS कितना है, x है, तो x का तो वैल्यू आ ही गया है 40। इसको हटाइए, लिखते हैं RHS। क्या लिखते हैं, RHS। तो RHS में कितना दिया है, तो 4/5 इंटू x प्लस 40, x प्लस 10 दे दिया है। ठीक है, तो 4/5 इंटू x का वैल्यू देखिए कितना आया है, 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40, अब प्लस 10 है तो 10 बराबर 4/5 गुना, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10 × 5 = 50,
उसके बाद में 10 चौका 40। तो देखिए LHS RHS दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अपना ये जांच हो गया। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3 इतना दे रखा है। चलिए इसका काम करते हैं। तो देखिए दोनों साइड में आपकी बार काम करना है। इधर बटा में है, इधर भी बटा में है, दोनों साइड में बटा में है, तो बटा का जोड़ कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में एक एक करके बटा का जोड़ कर देते हैं। तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसको कीजिए तो 15, आई कितना हो जाएगा? 7x प्लस 15 तिया 45 हो गया। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कीजिए 15 दूना 30x प्लस 15 तिहाई 75, 15 तिहाई 45। ठीक है, उसके बाद में 7 तीर का 21 प्लस 45 तिहाई, तो 5 तिहाई 15 का 5, 4 तिहाई 12, 1 13, 135। हम लोगों को चाहिए x का वैल्यू, तो 21 है तो इधर ला देंगे। ठीक है, 30 में से 21 घट जाएगा, इधर बचेगा कितना? 135। 135 में 45 को घटा दीजिए, हो गया। तो 30 में से 21 घटेगा 9x बराबर 135 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। उसके बाद में x का वैल्यू निकालना है, तो 90 बटा 9 यानी कि 10 आ गया अपना आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब इस 10 को LHS और RHS में रख कर देखते हैं कि आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका जांच करते हैं। जांच में LHS का वैल्यू कितना दे दिया है? तो दे दिया है 2x बटा 3 प्लस 1। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। तो 10 बटा 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 प्लस 3 बटा 3 बराबर 23 बटा 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए RHS में कितना दे दिया है? 7x बाई 15 प्लस 3 दे दिया है। ठीक है, तो देखिए 7 गुना 10 बटा 15 प्लस 3, तो 5 से तो यह कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 प्लस 3 तिहाई 9 बटा 3, यानी कितना हो जाएगा यह? तो 23 बटा 3 आ गया। तो देखिए RHS और LHS दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, यही हो गया अपना जांच, आंसर और जांच। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस y। तो हम लोगों को y को एक साइड में करना है, यानी कि LHS में करना है। तो LHS में कर दिए, माइनस में है प्लस में आ गया, तो बच जाएगा कितना? 26 बटा 3। आई प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 5 बटा 3। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। तो 26 में से 5 को घटा दीजिए, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा? 26 में से 5 घटेगा तो 21 हो जाएगा। 21 बटा 3, 3 सतह 21। उसके बाद में y के साथ में 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। अब इसको ले जाकर इसमें रख के चेक करते हैं इसका जांच में क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो LHS का वैल्यू कितना है? तो LHS का वैल्यू है 2y
अब प्लस 5/3। अब 2 गुना y का वैल्यू कितना आ गया है 7/3 आ गया है 7/3 आई 5/3। चलिए गुना कीजिए 14/3 प्लस 5/3 यानी कितना हो जाएगा यह 14 प्लस 5/3 बराबर कितना हो जाएगा 19/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं RHS इधर बना देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो RHS का वैल्यू दे दिया है कितना तो 26/3 माइनस y दे दिया है तो ये 26/3 माइनस 7/3 इसको कीजिएगा तो आएगा 19/3 ही। तो LHS RHS आप बराबर लिख लीजिएगा, अपना काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3m के साथ में 5m को कर देंगे तो ये बचेगा कितना -8/5 बच जाएगा। तो देखिए 3 में से 5 घटेगा तो -2m हो गया बराबर -8/5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m का वैल्यू कितना बचेगा तो 8/5 आई गुना में है तो ये भी भागे में जाएगा 2 चौका 8 हो गया। तो m का वैल्यू अपना आ गया कितना 4/5। यह आंसर हो गया। अब इसका जांच कर लेते हैं। जांच कर लेते हैं तो LHS बराबर कितना है 3m है तो 3 इंटू m का वैल्यू कितना आ गया है तो 4/5 आ गया है, कटने वाला नहीं है तो 12/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में RHS देखिए RHS कितना है तो 5m माइनस 8/5 है। ठीक है, तो 5 गुना 4/5 5 से 5 गया 8/5 आ गया। तो देखिए ये 4 माइनस 8/5 है, इसको कीजिए बटा घटाव कीजिए तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8/5 यानी कि 12/5। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम लोग देखे 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को। आंसर के साथ साथ हम लोग जांच भी किए, प्रूफ के साथ में हम लोग क्वेश्चन को बनाए हैं। तो यह क्लास आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यह जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।